धनतेरस से भाई दूज तक का पर्व विशेष रूप से यमराज और उनकी बहन यमुना की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। ये कथा स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में पाई जाती है। इस कथा में भाई बहन के पवित्र संबंध का सुंदर वर्णन किया गया है। हम सब जानते हैं और पुराणों में भी वर्णन आता है कि यमराज और यमुना दोनों भगवान सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं। यमराज जो कि मृत्यु के देवता हैं, वे अपने कर्तव्यों के कारण अत्यंत व्यस्त रहते हैं। उन्हें अपने परिवार से मिलने का बहुत कम समय मिलता है, लेकिन ऐसे में भी उनकी बहन यमुना जी उनसे अत्यंत स्नेह करती हैं। इसलिए एक बार जब लंबा समय बीत जाने के बाद भी यमुना अपने भाई यमराज से नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने एक दिन अपने भाई यमराज से प्रार्थना की और उन्हें मिलने आने के लिए आग्रह किया। हालांकि यमराज का उनके पास जाने का मन था, लेकिन समय के अभाव के कारण वे बहन से मिल नहीं पा रहे थे। आखिर एक दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके घर गए। वो दिन था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन। यमुना देवी ने अपने भाई के स्वागत के लिए विशेष रूप से तैयारी की। उन्होंने अपने घर को सजाया, स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और अपने भाई के स्वागत में दीप जलाए। जब यमराज उनके घर पर आए तो यमुना ने उन्हें बड़े ही आदर पूर्वक आसन प्रदान किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया, उन्हें तिलक लगाया और उन्हें प्रेम से भोजन करवाया। इसके साथ ही उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। यमुना के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार और आतिथ्य सत्कार को देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना देवी से वर मांगने के लिए कहा। यमुना देवी ने अपने भाई यमराज जी से ये वर मांगा कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन वे उनके पास आए और जो भी बहनें इस दिन अपने भाइयों को तिलक करके भोजन करवाएंगी, उनके भाई की आयु लंबी हो और उन्हें किसी भी प्रकार का भय न रहे। यमराज ने अपनी बहन की इस कामना को स्वीकार कर लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दिन उन्होंने यमुना नदी को ये भी वरदान दिया कि जो भी भाई बहन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर यमुना नदी में स्नान करेंगे, उन्हें यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ेंगे। इस घटना के बाद से ये परंपरा बन गई कि भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर अपने घर पर उन्हें भोजन करवाती हैं एवं उनके दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। इसके पीछे शास्त्रों का मत है कि इस दिन जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाते हैं, बहन के घर भोजन करते हैं और उन्हें उपहार देकर संतुष्ट करते हैं, उन्हें यमराज का भय कभी नहीं सताता और वे लंबी आयु प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, कार्तिके च द्वितीयायां पूर्वाहन यममर्चयेत् भानुजायां नरः स्नात्वा यमलोकं न पश्यति। अर्थात सूत गोस्वामी कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करके पूर्वाहन में यम की पूजा करने वाला कदापि यमलोक का दर्शन नहीं पाता है। कार्तिक शुक्ला के द्वितीय दिन यमुना ने अपने गृह में यम का पूजन और यम को भोजन प्रदान करती हैं। इस दिन भार पूर्वक स्कंद पुराण में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में भार पूर्वक बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को इस दिन अपने बहन के घर ही भोजन करना चाहिए और बहन को भी इस दिन प्रेम पूर्वक अपने भाई को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। योग्य मुहूर्त काल में उसे तिलक लगाना चाहिए, उसे अपने भाई का सत्कार करके प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित स्वादिष्ट भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, हे मेरे प्रिय भाई, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर पर भोजन करना चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी को अपने ही घर पर भोजन करवाया था और उनका सत्कार किया था। इस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नारकीय जीवों को भी यमराज छोड़ देते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी लंबी आयु, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार बहन से सम्मान पाकर भाई को भी अपनी बहन की पूजा करनी चाहिए। उसे अपनी क्षमता अनुसार वस्त्र, आभूषण, उपहार इत्यादि देकर संतुष्ट और प्रसन्न करना चाहिए। अगर बड़ी बहन है तो उसके चरण स्पर्श करने चाहिए और अन्य सभी बहनों को वस्त्र इत्यादि से प्रसन्न करना चाहिए। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार जो व्यक्ति यम द्वितीया व्रत का पालन करता है वो अपमृत्यु से मुक्त हो जाता है।
पुत्र पुत्रियों से संपन्न हो जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ये सभी व्रत और अनेक प्रकार के दान गृहस्थों के लिए योग्य बताए गए हैं। अगर किसी का भाई या बहन नहीं है तो उनके लिए भगवान जगन्नाथ और बलदेव जी को ही अपना भाई मानना सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी बहन नहीं है उन्हें सुभद्रा जी को ही अपनी बहन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक संबंध इस जीवन पर्यंत हमारे साथ रहेंगे, लेकिन भगवान के साथ जोड़ा गया संबंध चिरकाल तक हमारे साथ रहता है। इसलिए इस दिन भाई या बहन के रूप में भगवान को भी आमंत्रित करके उन्हें भोजन करवाया जा सकता है। इस पर्व के उपलक्ष्य में यथाशक्ति दान अवश्य देना चाहिए। आज के दिन जो भी इस यम द्वितीया या भाई दूज की कथा का श्रवण भी करता है, उसके पूर्व पाप कर्मों का नाश हो जाता है और वो मनुष्य अपने इस जन्म के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। तो ये थी आज की भाई दूज विशेष पौराणिक कथा। हमें आशा है कि आज की ये कथा से आपकी इस भाई दूज पर्व के प्रति श्रद्धा में वृद्धि हुई होगी। और अगर आप भी अपने भाई या बहन के साथ आज भाई दूज मना रहे हैं, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज क्या विशेष किया आपने, ये भी शेयर कीजिएगा।